बार्सिलोना गोल किक से शॉर्ट पास से स्टार्ट कर रही थी। पुमास के फ्रंट थ्री बिल्डअप फेज में डीप थे, सो बार्सिलोना फर्स्ट फेज में आसानी से गेम बिल्ड कर रही थी। पुमास बिल्डअप फेज में 4-3-3 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। पुमास के फ्रंट थ्री सेंटर बैक्स को प्रेस करना छोड़कर डीप डिफेंडिंग कर रहे थे, सो बार्सा के सेंटर बैक के पास बहुत टाइम था बॉल प्रोग्रेशन करने के लिए। बार्सिलोना ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैकफोर में गेम बिल्ड कर रही थी। बार्सा इस्तेमाल कर रही थी सोल पिवट और वो था सर्जियो बुस्केट्स। बार्सिलोना का ऑफेंसिव मिडफील्डर पेड्री हाई था और गावी मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था। गावी मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके टेम्पररी आउटलेट बन रहा था। गावी के ड्रॉप इन करने की वजह से सेंटर बैक्स के पास मल्टीपल पासिंग ऑप्शन थे मिडफील्ड में। ओपन प्ले में पुमास 4-3-3 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। पुमास का स्ट्राइकर सेंट्रल और थोड़ा सा हाई था और वो बुस्केट्स को कवर शेडो नहीं कर रहा था। स्ट्राइकर के हाई रहने से सर्जियो बुस्केट्स आसानी से सेंट्रली बॉल रिसीव कर रहा था। बुस्केट्स मूव कर रहा था लेफ्ट और राइट और उसकी वजह से वो आसानी से बॉल रिसीव कर रहा था। पुमास के विंगर्स थोड़े से वाइड थे। विंगर्स के वाइड होने से जब बुस्केट्स बॉल रिसीव कर रहा था तब वाइड मिडफील्डर रेडी था बुस्केट्स को क्लोज डाउन करने के लिए। अब पुमास का वाइड मिडफील्डर हाई था और आउट ऑफ पोजीशन था, सो लेफ्ट हाफ स्पेस में पेड्री फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए और ये मूव लीड करता है बार्सा का पहला गोल। नाउ पेड्री ने लेफ्ट हाफ स्पेस में बॉल रिसीव किया और पेड्री फ्री था। पेड्री को फ्री देखकर सेंट्रल डिफेंडर फोर्स हुआ पेड्री को क्लोज डाउन करने पर और डिफेंस में होल बन गया। सेंट्रल डिफेंडर के आउट ऑफ पोजीशन होने से लेवेंडोस्की अनमार्क हो गया और लेवेंडोस्की की बेहतरीन फिनिश। पुमास की मिडफील्ड फ्लैट नहीं थी। सेंटर मिडफील्डर हाई रहकर बुस्केट्स को कवर कर रहा था। सेंटर मिडफील्डर के हाई होने से दूसरे मिडफील्डर कॉम्पैक्ट रह रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुमास की मिडफील्ड सेंटर और कॉम्पैक्ट थी। पुमास की मिडफील्ड के कॉम्पैक्ट होने से बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर हाफ स्पेस में आसानी से बॉल रिसीव कर रहे थे। बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर के वाइड होने से पुमास की मिडफील्ड को आसानी से बाईपास कर रहे थे। पुमास की सेकंड और फर्स्ट लाइन के नैरो होने से पुमास का फुल बैक नेचुरली 2 वर्सेस 1 डाउन था। बार्सिलोना वाइड जोन में नंबर एडवांटेज में थी। पुमास के वाइड मिडफील्डर स्प्लिट थे और सेंटर मिडफील्डर हाई रहकर बुस्केट्स को कवर कर रहा था। सेंटर मिडफील्डर के हाई होने से सेंट्रली मिडफील्ड में होल बन रहा था। बार्सा का नंबर 9 फॉल्स 9 था और वो दोनों वाइड मिडफील्डर्स के बीच में बॉल रिसीव कर रहा था। लेवेंडोस्की के मिडफील्ड में ड्रॉप इन करने की वजह से बार्सा पुमास को मिडफील्ड में आउट नंबर कर रही थी। पुमास की मिडफील्ड 4 वर्सेस 3 डाउन थी लेवेंडोस्की के ड्रॉप इन करने की वजह से। पुमास के वाइड मिडफील्डर नैरो थे। लेवेंडोस्की ड्रॉप इन करके लिंकअप प्ले कर रहा था गावी या फिर बुस्केट्स के साथ। पुमास की मिडफील्ड के नैरो होने से जब रिटर्न पासिस आ रहे थे तब गावी और पेड्री बॉल रिसीव करके आसानी से पुमास की मिडफील्ड को बाईपास कर रहे थे। पुमास की मिडफील्ड सेंटर थी और गावी के पास पूरा लेफ्ट हाफ स्पेस खुला था। जब गावी बॉल ड्राइव कर रहा था तब बार्सा का फुलबैक रेडी था डाउन द लाइन रन करने के लिए। डेम्बेले चैनल में वाइड रन कर रहा था और फुलबैक अंडर लेफ्ट रन कर रहा था। विंगर, फुलबैक और मिडफील्डर ऑफेंसिव थर्ड में हाई रहकर पुमास को वाइड जोन में आउट नंबर कर रहे थे। पुमास डिफेंसिव थर्ड में वाइड जोन में 3 वर्सेस 2 डाउन थी फुलबैक, विंगर और मिडफील्डर के सामने। बात करते हैं पेड्री के गोल के बारे में। पुमास का एग्जैक्ट शेप इस तरह का था। गार्सिया के सामने किसी तरह का प्रेशर नहीं था और वो बॉल कैरी करके आगे जा रहा था। जैसे कि मैंने कहा लेवेंडोस्की ड्रॉप इन कर रहा था। लेवेंडोस्की ने ड्रॉप इन किया और उसने सेंटर बैक को ट्रैक किया। नाउ सेंटर बैक आउट ऑफ पोजीशन था। जब गार्सिया से बॉल आई तब लेवेंडोस्की ने फर्स्ट टाइम पास दिया पेड्री को और पेड्री की बेहतरीन फिनिश। पेड्री पहले से ही थर्ड मैन रन बना चुका था और सेंटर बैक के आउट ऑफ पोजीशन होने से डिफेंस में होल बन गया। पुमा सेंटर रहकर सेंट्रल जोन प्रोटेक्ट कर रही थी, सो जब बार्सा के मिडफील्डर्स के पास बॉल होती थी तब मिडफील्डर्स डायगोनल बॉल खेल रहे थे वाइड चैनल में। बार्सा के विंगर्स वाइड ऑपरेट कर रहे थे और वो आसानी से बॉल सेव कर रहे थे क्योंकि पुमास की बैक लाइन थी वो नैरो डिफेंडिंग कर रही थी। जब विंगर बॉल रिसीव कर रहा था तब फुल बैक रेडी था विंगर को क्लोज डाउन करने के लिए और पुमास बैक थ्री में कन्वर्ट हो रही थी। विंगर कट इन कर रहे थे या फिर डाउन द लाइन जा रहे थे। पुमास के फुल बैक विंगर को डील नहीं कर पा रहे थे। जब विंगर बॉल रिसीव कर रहे थे तब मिडफील्डर रनर रेडी थे डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए। बार्सिलोना फाइनल थर्ड में फ्रंट फाइव के साथ अटैक कर रही थी। जब विंगर बॉल रिसीव कर रहा था तब दोनों ऑफेंसिव मिडफील्डर फ्रंट थ्री को ज्वाइन करके फ्रंट फाइव बना रहे थे। पुमास की बैक लाइन फाइनल थर्ड में ओवरलोड हो रही थी। बार्सा 5 वर्सेस 4 सिचुएशन बना रही थी पुमास की बैक लाइन के सामने और उसी के चलते पेड्री ने दूसरा गोल स्कोर किया था। पुमास की बैक लाइन ऑलरेडी 4 वर्सेस 4 थी और पेड्री के थर्ड मैन रन से वो ऑन मार्क होकर डिफेंस के पीछे निकल गया और पेड्री ने गोल स्कोर कर दिया।